जादुई तलवार। तो ये कहानी है डोल नगर नामक एक बहुत ही सुंदर से गांव की, जहां एक भोलू नाम का किसान रहता था। भोलू पैसे से बहुत गरीब था, लेकिन वह दिल से बहुत अमीर था। भोलू बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन भोलू अपने गांव के चबूतरे के पास जाता है। तभी वो देखता है कि उसका पुराना दोस्त अमित वहीं पर खड़ा था। अमित बहुत ही मूर्ख और बेईमान आदमी था, क्योंकि भोलू उसका पुराना मित्र था। इसलिए भोलू अमित के पास जाता है और कहता है, और अमित भाई कैसे हो? तब अमित कहता है, मैं ठीक हूँ। और तब भोलू फिर से कहता है, तब और बताओ क्या चल रहा है आजकल? तब अमित कहता है, कुछ भी चले, तुमसे कोई मतलब। तब भोलू उदास मन से बिना कुछ कहे वहां से अपने घर पर चला आता है और कहता है, अमित कितना बदल गया है, उसके अंदर बहुत घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, एक दिन उसका घमंड जरूर टूटेगा। ऐसा कहकर भोलू खाना खाने लगता है और खाना खाकर सो जाता है। फिर सुबह होता है। तब भोलू अपने बिस्तर से उठकर जंगल की तरफ जाने के लिए अपने घर से निकलता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। भोलू जंगल में जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते पे गिरा हुआ कुछ दिखता है। भोलू नजदीक जाता है तो देखता है कि एक तलवार जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। भोलू उस तलवार के पास जाता है और उस तलवार को उठाता है और कहता है, ये तलवार तो काफी भारी है। लगता है कि ये तलवार बहुत ही पुराना है, और ये तलवार मुझे कोई आम तलवार नहीं लग रहा है। इस तलवार को अपने साथ अपने घर पर ले जाता हूँ। तब भोलू उस तलवार को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। और उस तलवार को अपने घर पर रखकर वो अपने खेतों की तरफ जाता है। भोलू अपने खेत के पास पहुंच जाता है और देखता है कि पूरा खेत हरे भरे फसलों से लहरा रहा है। ये सब देखकर भोलू एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसा चमत्कार है, हे भगवान! लगता है कि ये सब उस तलवार के वजह से हुआ है। मुझे लग रहा था कि वो कोई मामूली तलवार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आखिरकार आज आपने इस गरीब की आवाज सुन ली। ऐसा कहकर भोलू अपने घर के लिए लौट जाता है। भोलू अपने घर पर पहुंचकर देखता है कि उसके घर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ये सब देखकर भोलू और भी खुश हो जाता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। भोलू उस जादुई तलवार के पास जाता है और उसे अपने हाथों में उठाकर नमस्कार करता है और कहता है, ये तलवार मेरे लिए एक तलवार नहीं, बल्कि मेरे लिए भगवान का रूप है। ऐसा कहकर भोलू उस तलवार को रखकर सो जाता है। अगले सुबह भोलू देखता है कि उसके घर के बाहर उसका पुराना दोस्त अमित आया हुआ है। तब भोलू अमित के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ अमित भाई? तुम आज मेरे घर पर, कोई काम है क्या? मुझे माफ कर दो भोलू भाई, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं अमित भाई, गलती तो इंसानों से ही होती है। बताओ क्या काम है? भोलू भाई, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? इतने पैसे का क्या करोगे तुम अमित भाई? मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बताया है कि आपके बीवी को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए
2 लाख रुपए लगेंगे, तभी वो ठीक होगी, वरना उसकी जान भी जा सकती है। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आखिर मैं थक हार कर तुम्हारे पास आया हूं। ठीक है अमित भाई, तुम यहीं पर रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं। तब भोलू अपने कमरे में जाता है और उस तलवार से कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर देना। आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, पर अपने लिए नहीं। मैं अपने लिए क्या ही आपसे मांगूंगा। आपने तो मुझे बिना मांगे इतना सब कुछ दिया। आज मैं आपसे अपने दोस्त के लिए मांगूंगा। मेरे दोस्त को 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, उसकी बीवी के इलाज के लिए। कृपया आप उसकी मदद जरूर करें। तब भोलू के सामने 2 लाख रुपए आ जाते हैं। भोलू उस पैसे को लेकर अपने दोस्त अमित के पास जाता है और कहता है, ये लो, ये 2 लाख रुपए हैं। इन पैसों से अपने बीवी का इलाज अच्छी तरीके से कराना। बहुत बहुत शुक्रिया भोलू भाई। मुझे लगा कि तुम भी मेरा मदद नहीं करोगे, पर तुमने आज साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। तब अमित पैसे लेकर अस्पताल में जाता है और पैसा जमा कर देता है। पैसा जमा होने के बाद उसकी बीवी का इलाज शुरू हो जाता है। इलाज होने के बाद अमित की बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब अमित अपनी बीवी को अपने साथ लेकर भोलू के घर पर जाता है और भोलू से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भोलू भाई। अगर तुम ना होते तो शायद आज मेरी बीवी जिंदा नहीं होती। कोई बात नहीं अमित भाई, अगर इंसान एक दूसरे का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अंधविश्वास में पूरी तरह से अंधा हो गया था, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा कहकर अमित वहां से चला जाता है और भोलू भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है।